बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं शुक्रगुजार हूँ ईरानी सब जमातों का जिन्होंने पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हम सब लोगों को एक जगह करके इंसानी हकूक़ के बारे में कुछ बताने की, कुछ जताने की कोशिश की है। हज़रत महदी महदवीपुर अंसारी साहब, अज़रा मैम और मेरे सामने दियाज सिंह, मौलाना मोहसिन साहब, अजीज़ी खदीजा हुसैन, डॉक्टर रहमानी और मेरे मुहिब दोस्त डॉक्टर शुजात और रज़ा ज़ैबत साहब, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिशों से हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। यहाँ जो बातें करने की हैं वो ये हैं, मेरे पास दो ज़ाविये हैं। फ़लसफ़ा हमको सब तरफ घुमा के और एक नतीजा निकालने पर मजबूर करता है। पहली निगाह हमारी ये है कि हम मजलूम हैं और मजलूमों की कोई नहीं सुनता और उसकी वजह तलाश करना है। दूसरी बात यह है कि हम पे जो जुल्म करता है, और जुल्म करने वाले के लिए, जिसको सद्देबाब कहते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हम जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं और दूसरा जुल्म करने के आदी है। मेरा ईरान भी जाना हुआ 2-3 बार, मेरा अमेरिका जाना हुआ, मैं ग्रीस भी गया, यूनान गया। 2009 में जब अमेरिका मेरा जाना हुआ तो वहाँ स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा कि वी आर टोल्ड दैट इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इज इट सो? अब बताइए, इस एक जुमले में मुझे उसका जवाब देना है। बच्चों के दिमाग में इस्लामोफोबिया डाला गया है इसलिए कि जहां कहीं मुस्लिम नुमा कोई आदमी जाता है, मर्द हो या औरत, उसको वो शक की निगाह से देखते हैं। अमेरिका ने हमारे साथ ज्यादती की, उस ज्यादती के साथ साथ ये भी है कि मुसलमानों ने आपस में और इंसानों ने भी आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादती की। शिया सुन्नी में भी बहुत से देवबंदी, बरेलवी, और शियों में भी बहुत से इस्माइली, आबदी, अलवी, बहुत से लोगों का आपस में अगर आप देखेंगे जन्नत में जाने की दौड़ में हम लोग कहाँ पहुंच गए। जब हम नाइत्तफाकी से इस दुनिया में रहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिखों का खून जो है वो पीला होता है, हिंदुओं का वो नीला होता है, मुसलमानों का लाल होता है, तो हम ये भूल जाते हैं कुरान के, जिसने कहा कि हमने सबको नफ्से वाहिद से पैदा किया है और आप सब में सेंसेशन, सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट, वट एवर यू आर हैविंग, एक ही जैसे हैं। और इस एक जैसे में आगे ले जाने में हमारी जिम्मेदारी, जो स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, उलमाए इकराम हैं, मुफस्सरीन हैं, उनको एक जगह ले जाने की ये बनती है कि हम अपनी कोशिश में, हम अपनी बात में ये देखें कि हमारी जमात, हमारा एज सच कोई भी नहीं है। कुरान को पढ़ के अगर आप देखेंगे तो उसमें जिन लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, आपकी बीवी बच्चे, उनके लिए कोई ऐसी चीज अगर कमा के लाते हैं जो कस्बे हिलाल में नहीं आती, तो क़यामत के दिन ये लोग भी आपको छुड़ाने के लिए। और इससे बढ़ के जो अगली बात कुरान शरीफ में है कि आपके अपने ऐज़ा गवाही देंगे कि इस नफ्स ने ये गड़बड़ी की थी, हाथ, पैर, आंख, नाक, सब। तो ये देख के अगर हम चलते हैं तो हमको ये लगता है कि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की तो बात है। जो बच्चों ने हमसे पूछा जब कि इस्लाम एक टेररिस्ट का रिलीजन है, तो मेरा जवाब उसका सिर्फ एक था, आई नरेटेड जस्ट वन वर्स
from the Holy Quran, and that verse says that if you kill a person knowingly, you are not killing merely one person, but killing nation as a whole. And conversely, if you are saving the life of one person, you are not saving life of one person, but humanity as a whole. एक इंसान को मारते हैं तो पूरी इंसानियत को मारा जाता है, और एक इंसान को जिंदा रखते हैं तो पूरी इंसानियत जिंदा रहती है। ये किसका सबक है? ये उसका सबक है जिसको हम कुरान शरीफ कहते हैं, जो अल्लाह का कलाम है। उसी कुरान शरीफ में ये है, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हुदल लिन्नास है। जब ये गाइडेंस है पब्लिक के लिए, तो हमने शादियों में बच्चियों को कुरान देने के लिए क्यों रख रखा है? इसे खोल के पढ़ते नहीं है। और अगर आप हाफिज हैं तो आपको मुबारक, मगर इस हिफ्ज करने के बाद अब अगर आप दूध में पानी मिलाते हैं, ह्यूमन राइट्स में अमेरिका को गाली देते हैं, और ह्यूमन राइट्स में जो आदमी इस काबिल है कि वो अल्लाह की जो बनाई हुई किताब है उसके कारनामे, उसकी हिदायत पर नहीं चलते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। सब आज मुसलमानों के खून में ऐसी कोई जहरीली चीज आ गई है कि भाई भाई का दुश्मन है। एक घर में देख लीजिए, पलट के मस्जिद से जाइए, इमाम बाड़े से जाइए, किसी दरगाह से जाइए, आप देखिए अब कि घर में आप लोग बाहर से भी ज़ियारत भी करके आते हैं, करबला जाते हैं, मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं, ज़ियारतें करके आते हैं। वापसी में आने के बाद अगर आप में कोई चेंज आता है तो लगता है आप हुसैनी हैं, मोहम्मदी हैं, या इस इंसानियत के हैं। अगर वो चेंज कुछ नहीं आता, ये हमारे बुरके, ये हमारा ड्रेस, ये हमारी किताबें, ये हमारी कारें, ये हमारे मकान, ये हमारी दुकानें, दैट इज ऑफ नो यूज एज आई स्टडीड द होली कुरान। जो मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा वो ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। अमेरिका ज्यादती इसलिए कर रहा है कि हम खामोश बैठे हैं, और अमेरिकन अवाम में बता रहा हूं आपको, उस वक्त अमेरिकी अवाम वही इंसानियत का सबक पढ़ाती है, इंग्लिश अवाम भी वही पढ़ाती है। जो हुक्मरान लोग हैं वो गड़बड़ी करते हैं तो बदनाम जो है बाकी लोग होते हैं। अमेरिका में जितने भी हमारे दोस्त प्रोफेसर हैं, सबका ये कहना, इफ ए गवर्नमेंट ऑफ इफ ए रूलर डज समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट ऑन द वन हैंड or the other hand we are responsible, but we are posting votes, we are giving them votes से हम आप उसको बड़ा करते हैं। गपलेबाजी में जितना जाहिल आदमी आपका अपना लीडर होगा, पूरी जिंदगी में वो आपको बर्बाद करता रहेगा, और 5 साल के बाद फिर वो आता है, उसमें कोई भी हो, शक्लें बदलती हैं, हमारे काम वही रहते हैं। इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब सैंक्शन अमेरिका ने ईरान पर लगाई, ईरान के अवाम इतने काबिल और इतने जिम्मेदार और इतने रैशनल थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी आमदनी को अपने पे खर्च करेंगे, यहीं भी जिंदा रहेंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे हाउ वी लिव लाइक ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक मगरबी फिलोसफर स्पेसिफिकली ने कहा था कि मैन हैज लर्न टू फ्लाई इन द एयर लाइक ए बर्ड, टू स्विम इन टू वाटर लाइक ए फिश, but he has not yet learned how to live on the land like a human being। ये बहुत मुश्किल बात है, जमीन पे इंसानों की तरह रहना। मैं अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, अपने नफ्स को पहचानना, अपने खामियों को पहचानना, अपने लोगों को पहचानना, और इस दुनिया में जब आप आगे चलेंगे आपको ये लगेगा कि इस दुनिया में वो आदमी जिंदा रह सकता है जो खुदा की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करता है। जमीनें, ये आपके कपड़े, आपकी जायदाद, हमारा वो गॉड, वो अल्लाह, वो रहीम, वो ईश्वर, उसको कुछ नहीं चाहिए। लामकान है, बड़ी मस्जिद नहीं चाहिए, बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, बड़ा गुरुद्वारा नहीं चाहिए, लामकान को कुछ नहीं चाहिए। गनी है, कोई पैसा नहीं चाहिए। What he needs, if you love me, serve my creation, and among that creation human beings are the highest one। If you serve human beings, if you love human beings, it means indirectly you are serving me, you are loving me। तो बातें काफी करने की थी, 4-5 पेज में लिख के लाया था, और वो बातें यही रहती हैं।
और हमारी बातें वैसी चलती रहती हैं। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी से बात शुरू की थी और आज तक वो बात जारी है। और अब वो वक्त आ गया टेक्नोलॉजी का जिसमें ये ज्यादातर दुकानदारी नहीं चलेगी और मालिक का एक जबरदस्त, जो आप लोग भी जानते होंगे, वो मैं मानता हूं आप लोग जानते होंगे, वो ये है कि क़यामत की बात नहीं है। यू डोंट थिंक दैट एवरीथिंग वुड बी इन द हेवन। इस दुनिया में अगर हम गड़बड़ी करते हैं, इस दुनिया में उसका फल मिलेगा। आप देखेगा इंटरनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम गड़बड़ी करते हैं तो हमारे घर में ऐसा नहीं कि क़यामत में अलाउंसेस मिलेंगे आपको। अगर आप कस्बे हिलाल की रोजी अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं, अगर वेस्ट ये समझता है कि ह्यूमन राइट की वायलेशन करने के बाद वो जिंदा रहेंगे, you will not get mentally peace if you destroy human beings. Irrespective. So Islam is that, in that very perspective, Islam is the only religion. I say other religions are also propagating human rights. आपका राइट क्या है? राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, एंड मेनी राइट्स आर देयर जो आप अपने हिसाब से आप उस राइट को मांगते हैं, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटीज यू आर हैविंग। आप अपने राइट की तो बात करते हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, बहुत अच्छा है, सब चीजें हैं, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज ड्यूटी। हम हिंदुस्तान को क्या देते हैं? लतीफ काज़मी, व्हाट इज गोइंग टू गिव, व्हाट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए ईरानी पीपल, स्पेशली दोज हु आर वाइब्रेंट, और जो हमारे सामने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और हमारे अंसारी साहब वहाँ से तशरीफ लाए हैं, माधवीपुर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, दीज पीपल आर एक्चुअली, वी आर थैंकफुल टू देम दैट दे आर हियर गाइडिंग अस टुवर्ड्स व्हाट इज राइट। बाकी ममालिक इतना है, उनकी एम्बेसीज भी हैं, उनका कोई कल्चर नहीं, एग्रीकल्चर हाउस भी नहीं है उनका, और हम लोगों में ये लोग आके इंस्पायर करते हैं कि हम लोग जो हैं उठें, और उठने के बाद अपने हक को पहचाने, एंड वी मस्ट लिव लाइक गुड ह्यूमन बींग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन। कौन क्या है? सड़क पर गिरता हुआ आदमी हिंदू, सिख, पारसी हो सकता है, हम उसकी वीडियो ना बनाए, हम वीडियो उस वक्त हमको उसकी मदद करना है। पैसा हमारे पास है, 4 रुपए अगर हम कहीं होटल पे खर्च करते हैं तो 3 रुपए खर्च करें, बाकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मदद दें जो हमको आगे चल सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ 2 बातें आपसे पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो सिर्फ ये है कि हमको हिकमत और इल्म से काम लेना होगा। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि हमको सोचना नहीं है, हमको किसी रास्ते पर रैशनैलिटी को अप्लाई नहीं करना, हमको रूहानियत की तरफ नहीं जाना, हमको वो रास्ते इख्तियार नहीं करने। हमारे उलमा को भी ये चाहिए, क्योंकि जो 2 बातें मुझसे दूसरी पूछी थी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द सोसाइटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो मेरे हिसाब से तो 2 ही बातें आती हैं साहब, आइदर द पॉलिटिशियन और द क्लर्जी पर्सन। अगर आपको आपका आलम, आपको अपना पॉलिटिकल लीडर सही डायरेक्शन नहीं देता, तो हम तो कमरे में बच्चों को पढ़ाते हैं आधा घंटा, पौन घंटा, जितना हो सकता है। मॉरली इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, आप हेट का, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर हेट का, नफरत का जवाब आपने नफरत से दिया तो फिर बात बनती नहीं है। फिर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, ना हजरत अली अलैहिस्सलाम के कहने पे, ना हजरत ईसा और मूसा के कहने पे, ना ही आप गुरु नानक जी के कहने पे, ना ही आप किसी सूफी के कहने पर चलेंगे। तो आपको नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है, प्यार से देना है, और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी वी हैव टू एक्चुअली इम्पार्ट टू आवर पीपल, टू आवर टीचर्स। ये मत कोई समझे कि निकम्मा रह के वो दुनिया में कुछ काम कर सकता है। लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं पाएंगे। रात में हिसाब करिएगा बैठ के कि आज मैं कौन सा अच्छा काम करके हमने अपनी पब्लिक में ये चीज बावर करवाई है कि जुमा पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, और दूध में पानी मिलाना नहीं। कव्वामो बिल किस्त वल मीज़ान,
आज जब आप टकराएंगे ह्यूमन राइट्स वेस्ट के साथ तो आप अपना एक तराजू रखेंगे। तुम गड़बड़ी करते हो तुम्हें कोई नहीं पूछता, हम गड़बड़ी करते हैं, हम अपने आप से पूछते हैं कि आज दिन में मैंने क्या काम किया। दोस्तों ये सब बातें इसलिए हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है कि खिदमत, शेख सादी ने कहा था कि तरीकत बजुज खिदमत खल्क नीस्त बतस्बी और सज्जादा व दिल नीस्त। ये नहीं है कि आप तस्बीह लेके और सब जबरदस्त परहेजगार रहे हैं और अब माथे पे आपके निशान पड़ रहे हैं और फिर समझते हैं लोग। परहेजगारी यहाँ नहीं है, परहेजगारी है हाउ टू सर्व ह्यूमन बीइंग। अगर ये बात चलती है तो बहुत अच्छा है। तो इकबाल ने भी ये कहा था कि बरतर अज गर्दू मकाम आदमी अस्त, आदम अस्त, असल तहजीब एहतराम आदम अस्त। और देन लास्ट में जो अल्लामा इकबाल का जो बहुत शेर अच्छा सा है, जो वेस्ट के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, ईस्ट के लिए भी है। अमेरिका कितने भी ज्यादती करे, ईरान कितने भी पिस जाए, मुसलमान कितने भी बर्बाद हो जाएं, उसमें सिर्फ हमको ये चीज याद रखना है कि फितरत मुस्लिम सरापा शफकत अस्त। बट अल्लामा इकबाल हैज सेड कि मुसलमान की फितरत ये है कि जहां भी जाए ये मोहब्बतें फैलाता है, मोहब्बतें बांटता है ना। दर जहां दस्तो जबानश रहमत अस्त, उसके हाथ से, उसकी जुबान से जहां भी जाएं रहमतें चलती हैं और बाकी कुछ नहीं होता है। और 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम आए हैं तो थोड़ी सी बात वैसे भी कह देंगे, जिसको हम अपने तौर से, हमारे पास सरदार जी बैठे हैं और सरदार जी का मामला ये है कि कुछ पता नहीं सरदार जी कि कल आदमी के पास क्या हो। जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, इंडिया इज ए कंपोजिट एक्चुअली कल्चरल country in which we are having many languages, many religions, many faiths, many public, many faces, and this way what is included in human rights and how we are here to make the distinction between human rights in the east and human rights in the west, उसके लिए है कि हम जब ये कहते हैं कि वासुदेव कुटुम्बकम, इंडियन पर्सपेक्टिव में कुटुम्बकम है ना, द होल वर्ल्ड, द होल फैमिली इज देयर, ह्यूमन बींग्स आर द इंटायर फैमिली। ये हिंदुइज्म का सबक है। और हिंदू क्या कर रहे हैं? जिस राम ने 14 वर्ष वनवास पीस और गुडविल के लिए किया, व्हाट दे आर डूइंग। एंड द सेम वे व्हेन वी से दो शेल्ट लव दाई नेबर एंड दाई एज दाई सेल्फ, क्रिश्चियनिटी कहती है कि तुम अपने पड़ोसी से उसी तरह मोहब्बत करना जिस तरह तुम अपने आप से करते हो। लव ऑफ गॉड है इन सबके यहां, मगर उसके बाद का जो सिस्टम है वो बड़ा, व्हाट क्रिश्चियंस आर डूइंग, व्हाट यू सी इन द यूक्रेन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट अमेरिका इज डूइंग, दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट क्रिश्चियनिटी बेसिक प्रिंसिपल्स आर देयर। देन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ डूइंग गुड टू ऑल, एंड जो अल्लाह ताला खैर कूलू लिन्नास हुस्ना, हम लोगों में जब बैठे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये इस्लाम का सबक है। जब भी आप कहीं बैठें, जब भी आप किसी से बात करें, उनसे अच्छी बातों को आगे बढ़ाइए, बुरी बातों को, ये इस्लाम का सबक है। हम कहाँ रहे ये देखने की बात है। फिर लास्ट में जो बात है 4 नोबल ट्रूथ्स 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म का, अब बुद्धिस्ट देख लीजिए, इतने जबरदस्त पीसफुल थे तो उन्होंने क्या किया है, लोगों को जिंदा रखने के बाद तेल डाल के जला दिया है। ये बुद्धिज्म का सबक नहीं है। और लास्टली वाहिगुरु जी दी खालसा, द वाहिगुरु जी दी फतेह, they are talking, they turn it into jag seva. The Sikh people are there who are serving humanity without any profit, and I salute them that they stopped begging. ये बैगरी जितनी भी है, जितने आवाम देखेंगे बाहर, उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा निकलेगी। अच्छा खासा आदमी निकल पड़ता है, मार दो कोई 2-4 रुपए कमा लेंगे। अगर आप हट्टे कट्टे को पैसे देंगे तो वो जिंदगी में काम नहीं करने वाला, ना करने वाली, दोनों साथ चलते हैं। इसलिए हमको ये देखना है कि सिखिज्म वाले अपनी बातों पे चलते हैं, मुसलमान अपनी बातों पे चलते हैं, हिंदू अपनी बातों पे चलते हैं, बुद्धिस्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं, इसको हमको टटोलना होगा। अगर ये हम कर सकते हैं, आज से अगर हम अपना हिसाब करें कि व्हाट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टिल नाइट आई मस्ट कन्फेस। पैसा नहीं है कुछ भी, पैसा के लिए नहीं कि बहुत अच्छा पैसा मिल जाए तो हम अच्छी तकरीर कर लेंगे और गड़बड़ मिला तो 50 रुपए वाली हो जाएगी। हमको देखना व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ माई कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच स्पेशली।